Hello students, welcome to this physics class. Today we are going to discuss numerical on friction. First question is find the distance traveled by a body before coming to rest if it is moving with a speed of 10 meter per second and the coefficient of friction between the ground and the body is 0.4. तो यहाँ आपको स्पीड गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है और ये बोला हुआ है कि बॉडी रेस्ट पर आ रही है. सो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है कि वो 0 हो जाएगी. अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी निकालना है. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू में a एंड नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास वेट के इक्वल, तो ये आ जाएगा mg. m से m कैंसिल, म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा a बाई में g. तो यहाँ देखो म्यू इज इक्वल टू a बाई में g ही अप्लाई किया हुआ है. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू इंटू जी, तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 9.8 मीन्स 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गई. आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस. तो आप डिस्टेंस निकाल लो जी, ये वैल्यू आ जाएगी. आपने सिर्फ क्या करना है, काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है एंड डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and trolley system shown in the figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04. What is the tension in the spring? Take G is equal to 10 meter per second square. Neglect the mass of the string. Clear? ये आपको एक ट्रॉली गिवन है जिसका मास है 20 किलोग्राम. अब यहाँ पर ये मूव कर रही है इन द राइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस पुली. पुली के नीचे हमने एक ब्लॉक हैंग करवाया हुआ है, उसका ऑब्वियसली वेट नीचे की तरफ जाएगा. वेट नीचे की तरफ जाएगा तो ये ट्रॉली मूव करेगी इन द राइट डायरेक्शन. अगर ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन द लेफ्ट डायरेक्शन आएगा. तो ये आपके पास आ जाएगी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड टेंशन किस डायरेक्शन में आएगी, टेंशन आती है हमेशा स्प्रिंग की साइड. तो ये आपके पास आ जाएगी टेंशन. अब ये जो ट्रॉली है वो मूव कर रही है इन द राइट डायरेक्शन, मीन्स इसको एक्सेलरेशन मिलेगी इन द राइट डायरेक्शन. और फोर्स जिसके साथ वो मूव करेगी वो क्या आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना था 20, तो ये आ जाएगी 20 इंटू ए. अब आपने पहले ट्रॉली पर इक्वेशन लगानी है. तो यहाँ पर देखो जो आपके पास टी थी वो कहाँ थी, राइट डायरेक्शन में. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में. तो यहाँ आएगा टी माइनस में एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, नेट फोर्स दैट इज 20A. सो आपके पास इक्वेशन बन गई टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 20A. अब यहाँ पर आपने एफ के की वैल्यू निकालनी है. एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू में आर. तो ये आपके पास एफ के की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू में आर. आर की वैल्यू वेट के इक्वल मीन्स एम जी. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो. म्यू की जगह आ जाएगा 0.04 एंड आर की वैल्यू है एम जी, एम की वैल्यू है 20 एंड जी की वैल्यू है 10. तो आपके पास एफ के की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन. एफ के की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, टी माइनस 8 इज इक्वल टू 20A. ये एक इक्वेशन आ गई. अब आपने अप्लाई करना है फ्री बॉडी रूल्स ऑन द ब्लॉक सिस्टम. तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, वेट जा रहा है 30 न्यूटन नीचे, बिकॉज मास था 3 किलोग्राम, तो वेट आ जाएगा 3 इंटू में 10 30. टेंशन स्प्रिंग की साइड मीन्स ऊपर की साइड, और जो नेट मोशन हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है. तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास फोर्स. फोर्स की वैल्यू एम ए मीन्स 3A. एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई और एक इक्वेशन ये थी टी माइनस 8 इज इक्वल टू 20A. इन दोनों को सॉल्व कर लो. आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0.96. फिर आपने टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो. तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 27.2 न्यूटन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मास ऑफ 200 किलोग्राम
is placed on a rough inclined plane of angle 30 degree. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखे 30 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ रिपोज है तो वो 30 डिग्री है. कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन गिवन है 1/√3. आपको निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम. ग्रेटेस्ट भी निकालनी है एंड लीस्ट भी निकालनी है. तो यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है 200 किलोग्राम, थीटा दे रखी है 30, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/√3. अब ये आपने डायग्राम बनाना है. एंगल ये हमने पीछे भी बनाया था टॉपिक में. क्या होता है कि जो वेट होता है वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो ये mg की डायरेक्शन आ जाएगी. अगर ये एंगल थीटा है तो हमने जैसे पीछे किया था ये भी एंगल थीटा आ जाएगा. इससे दो कंपोनेंट करने हैं mg cos थीटा और mg sin थीटा. r के अपोजिट में आपको क्या मिल रहा है mg cos थीटा मिल रहा है, तो r की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा. r की वैल्यू आ गई. अब आप निकाल लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आएगा म्यू इंटू में r. म्यू इंटू में r सारी वैल्यूज पुट कर दो. म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/√3. r की वैल्यू थी mg cos थीटा, m की थी 200, g की थी 9.8 एंड थीटा की थी 30. तो ये आपके पास f आ जाएगा सॉल्व करके 980 न्यूटन. अब नाउ कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग डाउन द प्लेन. डाउन द प्लेन जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो ये वाला है mg sin थीटा. तो इससे वैल्यू सोल्व करके भी आ रही है 980 न्यूटन. तो लीस्ट फोर्स हमें चाहिए बॉडी को, जो ताकि बॉडी स्लाइड ना करे, वो कितनी चाहिए लेट कर लेते हैं F1 चाहिए. तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी mg sin थीटा माइनस में F. तो ये आ जाएगा 980 माइनस में 980 न्यूटन. तो ये बन जाएगा 0. जो नीचे फोर्स लग रही है वो भी 980 है एंड जो ऊपर लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी कितनी आई थी 980 न्यूटन. तो लीस्ट फोर्स की वैल्यू तो 980 माइनस 980 0 ही आ गई. नाउ टू मूव द बॉडी अप द प्लेन ग्रेटेस्ट फोर्स कितनी हो सकती है. ग्रेटेस्ट फोर्स तब आएगी हमने ऊपर लेके जाना है. अब यहाँ पर देखो सेकेंड डायग्राम में हमें ऊपर लेके जाना है मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगी एंड mg sin थीटा तो डाउनवर्ड ही था. तो F2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg sin थीटा प्लस F. तो ग्रेटेस्ट फोर्स की वैल्यू आएगी 980 प्लस 980 मीन्स 1960 न्यूटन. क्लियर. Next question is find the force required to move a train of 2000 quintals up an incline of 1 in 50 with her acceleration of 2 meter per second square. The force of friction being 0.5 Newton per quintal. मास की वैल्यू दे रखी है 2000 क्विंटल्स. एक क्विंटल में होते हैं आपके पास 100 किलोग्राम. तो ये टोटल मास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किलोग्राम. साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 in 50. 1 in 50 का मतलब क्या है कि ये 1 आएगा आपके पास in 50. तो ये अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो ये 1 है ये 50 है. तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/50 और एक्सेलरेशन आपको गिवन ही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 न्यूटन पर क्विंटल है और आपके पास है 2000 क्विंटल्स. तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 1000 न्यूटन. नाउ फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी वो कितनी आएगी, जैसे हमने पीछे किया था कि mg sin थीटा आपका नीचे लग रहा था और जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड थी इसको ओवरटर्न करवाने के लिए वो हम ऊपर लगा रहे थे. राइट. जैसे हमने पीछे किया था कि यहाँ पर आपके पास mg sin थीटा आ रहा था और ये फोर्स आ रही थी. तो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा. m की वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू आएगी 9.8. साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1/50. तो ये फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी आ जाएगी आपके पास 39,200 न्यूटन. एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन वो कितनी आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की वैल्यू 2 लाख एंड ए की वैल्यू 2. तो ये आपके पास आ जाएगी 4 लाख न्यूटन. टोटल फोर्स के लिए आपने क्या करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस फोर्स रिक्वायर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी
प्लस फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तीनों को सम अप कर दो, आपके पास आ जाएगा 4,40,200 न्यूटन। क्लियर?